साल 2023 के अक्टूबर महीने में जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और करीब 1200 यहूदी नागरिकों को मार डाला, तब से इजरायली सेना का जवाब बेहद आक्रामक और विनाशकारी रहा है। अब जबकि ये संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है, इजराइल के जवाबी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। गाजा में हो रही तबाही को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की दिशा में सक्रिय हो गया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इजराइल ने हर एक यहूदी की मौत के बदले तकरीबन 45 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ले ली है। इस गणित ने इजराइल की सैन्य नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इजराइल इसे आत्मरक्षा का अधिकार और हमास का खात्मा कहकर सही ठहराता रहा है। अब लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इजराइल ने हाल ही में हमास के ठिकानों पर अंतिम दौर की एयर स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी तरफ हमास की जवाबी ताकत बेहद कमजोर होती जा रही है। कई गुप्त सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं और हमास के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल अब इस संघर्ष को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रयासों से ईरान और इजराइल के बीच भी बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इस बातचीत को लेकर चिंतित है कि अगर ये संघर्ष और लंबा चला तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। खासकर लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति बन सकती है। अब संयुक्त राष्ट्र, इजिप्ट और कतर जैसे देशों की मदद से एक युद्ध विराम योजना पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही हमास और इजराइल के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक बंधक बनाए गए यहूदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वो पूरी तरह से युद्ध विराम को मंजूरी नहीं देगा।